Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सबसे पहले तो सोनाली जी कॉन्ग्रेचुलेशन, एक अच्छी जर्नी रही बिग बॉस के घर में, तो क्या कहना चाहेंगी अपनी जर्नी के बारे में? धन्यवाद आपका, नमस्कार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा और 33 डेज़ मैंने वहाँ पे बिताए, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। सोनाली जी क्या कहना चाहेंगी, आपकी जो अच्छी बॉन्डिंग हुई है अली और राहुल के साथ में, उसके बारे में? हाँ, देखिए, राहुल को मैं बाहर से ही पसंद कर रही थी कि राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है और बिग बॉस के घर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो राहुल बिल्कुल उसमें फिट बैठता है। और रुबीना जी को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ और उसमें राखी को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। और अली को मैं पहले नहीं जानती थी और राहुल का दोस्त होने की वजह से उससे भी मेरी बातचीत हुई और उससे भी सारी गेम के साथ में भी टास्क जो मिलते थे उसमें भी साथ रहे, तो वो सब चीज़ें तो दोस्ती सब लोगों से हुई और सबके साथ बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, हमने देखा कि आपकी और अर्शी की जो दोस्ती है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया जहाँ से गलती से आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई जहाँ पे आपने उनको गलती से कह दिया कि ऐसी नाचने वाली वर्ड निकल गया, तो क्या कहना चाहेंगी उस चीज़ के बारे में? नहीं, देखो, जब कोई झगड़ा करता है ना तो मैंने निक्की को भी कहा था कि नाचते रहो, तो ये शब्द उस तरह से थे कि तुम नाचते रहो, नाचती रह, तू नाचने वाली है। उसने मुझे भी कहा तुम नाचती रहती हो, क्योंकि मैं भी डांस करती रहती हूँ, कभी गाना गा के कुछ भी, तो हर किसी का अपना वो कहने का तरीका होता है। तो मैंने अर्शी को कहा था, निक्की को भी कहा था, जब कोई झगड़ा करता है उसको रोकना होता है तो चलो नाचते रहो, नाचो। ये शब्द वहाँ पे बोले जाते हैं बार बार। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस शब्द को कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से दिखाया गया है या फिर लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है? मुझे नहीं लगता, आप ही ने सवाल पूछा है, मुझे नहीं पता इसका कैसे क्या दिखाया गया है। अच्छा, बात करते हैं आपकी और रुबीना की। तो आप रुबीना को इतना पसंद करती थी, लेकिन जैसे बिग बॉस के घर में जब आप गई तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट में आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी रुबीना एंड अभिनव के साथ में, लेकिन फिर जब से निक्की का कुछ किस्सा हुआ जहाँ पे वो खाने पीने वाला, तो वहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपकी और रुबीना की जो बॉन्डिंग बन रही थी वो टूट गई। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं रुबीना जी को बड़ा ही सिद्धांतवादी मानती थी और जब बात आई, मुझे बिल्कुल ही भेदभाव ये लोग मेरे साथ करने लगे। जैसे निक्की मुझे बार बार कहती थी कि ये शो में क्या कर रही, कौन है, कौन जानता है इसको, ये क्यों आ गई। अब जब मुझे बिग बॉस में बुलाया गया है तो कोई ना कोई कुछ तो रीज़न रहा होगा, तो उसमें निक्की को ये बातें जो बार बार कह रही थी उसमें रुबीना जी ने साथ दिया कि आप अपनी राजनीति घर पे रख के आइए, आप यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आप तो हमारे लिए खतरा है, हम इस घर में आप रहोगी तो नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ें करके उन्होंने मुझे टारगेट किया और मेरे साथ भेदभाव किया कि मैं अलग जगह से हूँ तो इस शो में रह नहीं सकती, तो उन लोगों के भेदभाव का मैं शिकार हुई हूँ। तो क्या कहना चाहेंगी जब आपके मुंह से वो चीज़ निकली थी कि मेरे जो आदमी है तुझे बाहर देख लेंगे, तो उस तरीके से उस चीज़ों को पोर्ट्रे की गई थी, सो उसके बारे में? हाँ, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज पूरा सब लोगों को मैंने खुल के बताया उस बारे में कि ये किसी घर के सदस्य के लिए नहीं था। ये बिग बॉस के घर में जब मेरा एंटर हुआ था, सलमान जी का जब बर्थडे की परफॉर्मेंस थी, उसको लेके मुझे बिग बॉस को ही मैंने ये कहा था कि मेरे लोग बाहर देख रहे हैं, वो आपसे जवाब मांगेगी कि आपने मुझे परफॉर्म क्यों नहीं करवाया, मेरे साथ भेदभाव मत करिए। ये वो लाइंस थी जिनको तोड़ मरोड़ के अभिनव ने प्लान करके मुझे टारगेट किया, रुबीना, अभिनव और निक्की ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने किसी को धमकी दी है कि मैं बाहर जाके मेरे लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं था। वो अलग तरीके से दिखाया गया। आप लोग देखेंगे कि कोई भी एपिसोड आप निकाल के देख ले, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं कह रखा कि किसी मेंबर कोई मेरे घर का सदस्य खड़ा है और मैंने उसको कहा है, मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने बिग बॉस से ये मेरी बातचीत हुई थी जिसमें अभिनव पीछे खड़ा सुन रहा था ये बातें। जिस दिन मैं हर्ट हुई थी कि मुझे सलमान जी के बर्थडे पे परफॉर्म नहीं करवाया जा रहा, उस बात को लेके था। शायद ये चीज़ें दिखाई नहीं गई और अभिनव को ने सुनी थी, इसलिए उसने प्लान करके ये चीज़ें ऑडियंस के सामने पेश की कि इसने धमकी दी है, जबकि वो धमकी कहीं है ही नहीं। जब उन्होंने बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर किया उसके लिए कि आपने धमकी दी, तब मैंने कहा था दी तो दी। अगर आप लोग कहते हो हाँ दी, तब मैंने माना इस चीज़ को, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ मैंने किसी को धमकी नहीं दी थी।
जब आपने कहा कि आप अली को लाइक करते हो सलमान खान के सामने, तो कई लोगों ने कहा कि ये सोनाली का गेम प्लान है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कि कहीं ना कहीं उस चीज़ का बिग बॉस के घर में ही हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे आपको फेक कहा गया उस चीज़ के लिए। ये गलत था कि मुझे मतलब इसके लिए भी टारगेट किया गया लोगों के द्वारा भी, और मुझे पत्रकार जब आए थे उन्होंने भी कहा कि ये फेक है। काम्या जी ने कहा था। अब काम्या जी को मैं कहना चाहिए, मैं धर्म जी को पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। धर्म जी के लिए हम लोग पागल रहते हैं, पूरे हरियाणा वाले ही रहते, पंजाब वाले रहते हैं। और मैं उनसे मिल के गई, उनसे मतलब मेरी बातचीत होती है और मैं खुल के कहती हूँ मैं उनको पसंद करती हूँ। मैं सलमान जी के लिए शो में आई, मैं उनको पसंद करती हूँ इसलिए। अली मुझे पसंद है तो उसमें क्या मतलब, ये फेक कैसे हो गया? जहाँ सलमान जी को मैं पसंद करती हूँ वो तो फेक नहीं हुआ ना। हमने देखा था कि जब वीकेंड के बाद पे जब सलमान खान आपसे फर्स्ट वीक में अब बहुत ही ज़्यादा शांत थी, लेकिन जब उसके बाद में जब सेकंड वीक आया तो कहीं ना कहीं हमें रियल सोनाली को देखने मिला थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके से। तो वो फर्स्ट वीक जब आप बहुत ज़्यादा शांत थी तो मतलब आप क्या लोगों को मतलब समझ रही थी या फिर क्या था? हाँ बिल्कुल, देखिए जाते ही घर में जाने के बाद सबको पता चला मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो घर वालों ने बड़ा रिस्पेक्ट मुझे दी और बहुत अच्छा व्यवहार सब घर वालों का मेरे साथ रहा और मेरा भी जुड़ाव उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन घर ऐसा है ना कि वहाँ पे एक सीमित जगह है, सीमित लोग हैं और वहाँ पे गेम खेले जाते हैं, तो आपका माइंड घूम जाता है जाते ही कि कौन क्या कर रहा है। हर दिन बदलता है वहाँ पे, हर दिन मतलब हर कोई बदलता है। तो वहाँ पे उसको घर को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए मुझे वक्त लगा वहाँ पे। सोनाली जी, रुबीना ने एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मैं निक्की को इसलिए नहीं समझा सकती क्योंकि वो बच्ची है, पर मैं सोनाली जी को इसीलिए समझा रही क्योंकि वो मैच्योर है, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पा रही है। तो क्या कहना नहीं, निक्की इतनी भी बच्ची नहीं है, वो एक या 2 फिल्में करके आई है साउथ में, और वो बच्ची है तो वो शो में क्या कर रही है? शो में नहीं आना चाहिए था उसको, अगर वो बच्ची है, और वो भी बिग बॉस जैसे शो में। कोई भी बच्चा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, हमने देखा था कि आपकी और एजाज़ खान की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एजाज़ के घर के बाहर निकलने के बाद में कहीं आपको ऐसा लगा कि आप थोड़ा अकेले पड़ गई? क्योंकि जब तक एजाज़ थे तब तक वो आपकी हमेशा शायद गेम में या किसी भी चीज़ में हमेशा आपका साथ देते थे। बिल्कुल, एजाज जी ने जितना साथ दिया शायद घर में किसी ने नहीं दिया मेरा, लेकिन एजाज जी के जाने के बाद जो उनको दोस्त बांधते थे उन्होंने भी एजाज जी का नाम तक लेना बंद कर दिया था। उन लोगों ने जिक्र तक करना बंद कर दिया था। जब भी मैं भी थोड़ी बहुत बात करने लगती थी तो कोई बोलता नहीं था उस पर। तो मुझे लगता है कि एजाज जी के जाने के बाद इन लोगों ने मुझे ज़्यादा टारगेट किया। अच्छा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो घर में ऐसी बातें चल रही थी कि एजाज़ जी बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सब लोग ये कह रहे थे, तो मैंने कई बार कहा भी कि और कॉन्फिडेंट नहीं थे वो जो बातें हो रही थी उनका रिप्लाई कर रहे थे, और जब गलत तो आपके बारे में कुछ कहा जाता है तो गुस्सा आता ही है। अच्छा, लास्टली फैंस से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बिग बॉस के घर में मुझे देखा और मैं जैसी हूँ वैसा मैंने अपने आप को प्रेजेंट वहाँ पे किया। आप लोगों का सहयोग रहा, आपने सपोर्ट किया, वोटिंग की मुझे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी इंडस्ट्री में काम करती रहूँगी और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ ही, तो आप मुझे हमेशा सहयोग करिए। आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।